मैम साहब ये क्या करा आपने? ये 2 कौड़ी का गिफ्ट है जो तूने मुझे दिया था। तुझे पता है जितने का ये गिफ्ट है ना, उतने पैसे का सामान ना अपनी जुत्ती के नीचे रखती हूँ। मैम साहब आज आप ऐसी बातें कर रही हैं? कल ही तो आपने साहब के कहने पे मुझसे माफी मांगी थी और ये तोहफा भी कबूल कर लिया था और ये भी कहा था साहब के सामने कि आगे से ऐसा नहीं करोगी आप, और आप आज फिर से वही सब कर रही हैं। तो उसका मतलब आप साहब के आगे नाटक कर रही थी? हाँ, नाटक ही कर रही थी। तुझे क्या लग रहा है तो इतना सस्ता गिफ्ट मुझे देगा और मैं एक्सेप्ट कर लूंगी, खुशी खुशी अपने घर में सजा के रखूंगी? यही है तेरे गिफ्ट की औकात, और तेरी भी। मैम साहब मैंने आपको अपनी बड़ी बहन माना था, वो भी दिल से। पहली बार जब आपने मेरे साथ ऐसा किया तो मैंने गलती समझकर माफ कर दिया था, लेकिन अब जो आप मेरे साथ कर रही हैं ना, उससे ये पता लगता है कि आपका रवैया ही ऐसा है, आप हैं ही ऐसी। आप अपने काम करने वालों की कोई कदर नहीं करती हैं, गरीब अमीर में भेदभाव करती हैं आप, और यही आपका स्वभाव है जो कि कभी बदल नहीं सकता है। मैम साहब अगर मुझे पता होता ना कि आप ऐसी हैं तो शायद मैं कभी यहाँ पर नौकरी करने नहीं आता। तेरी इज्जत करूं? तेरे में इज्जत करने लायक है ही क्या? कल तो तेरी वजह से मेरा बर्थडे खराब हुआ। मेरे बर्थडे वाले दिन मुझे तुझे सॉरी बोलना पड़ा और तेरा ये घटिया सा गिफ्ट एक्सेप्ट करना पड़ा। तुझे पता भी है मेरे बर्थडे पे कितनी ग्रैंड पार्टी होती है और कितने महंगे महंगे गिफ्ट्स आते हैं, और उन गिफ्ट्स के बीच में मुझे तेरा एक घटिया गिफ्ट रखना पड़ा। ये तो शुक्र मना तुझे नौकरी से नहीं निकाल रही मैं, तेरी नौकरी यहाँ पे सही सलामत है। और आज के बाद ना अपनी औकात में रही और अपने काम से काम रखियो, नहीं तो इतने चाटे बजाऊंगी ना तुझे कि कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। क्या बात है भाई? कल मेम साहब ने सॉरी बोल दिया और साथ में डिनर क्या करा दिया? तुम्हारे तो हाव भाव ही चेंज हो गए हैं। मैं सामने खड़ा हूं ना नमस्ते की ना सलाम किया, कुछ भी नहीं। माफ कीजिएगा साहब, नमस्ते। वो अरे मजाक कर रहा हूँ यार, चिल। क्या हुआ, क्या सोच रहे थे? कुछ नहीं साहब, वो मेरी बीवी की तबीयत खराब हो गई है थोड़ी सी, तो बस इसीलिए थोड़ा परेशान था। क्या यार तुम भी छोटी छोटी बातों पे परेशान होते हो। छोटी मोटी परेशानियां चलती रहती हैं, ठीक हो जाएगी तुम्हारी बीवी, डोंट वरी। और किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना, ठीक है ना? शाम को मिलता हूं। चेतना, कल वो जो गार्ड ने जो गिफ्ट दिया था उसमें क्या था? वो क्या वो कर रही हो भाई, बताओ ना क्या था? देखा तो होगा तुमने खोल के। अच्छा था गिफ्ट था उसमें कुछ, बट बहुत प्यारा लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा उसने जो मुझे गिफ्ट किया। चलो अच्छा है यार, अच्छा इंसान है बेचारा, इतना सोचता है हमारे बारे में। चाहता तो नहीं लाता, हम लोग कौन सा कुछ कह रहे थे उसे। अगले साल ना उसकी सैलरी बढ़ा दूंगा यार। हाँ ठीक है, देखते हैं। तुम गाड़ी तेज चलाओ ना, लेट हो रहा है। हाँ तुम्हें लेट हो रहा है यार, सॉरी। चेतना, वो गार्ड जो गिफ्ट लाया था मुझे दिखाना जरा। सनी बाद में दिखाती हूँ ना, अभी ऑफिस से आई हूँ, थकी हुई हूँ, थोड़ी देर बैठ जाती हूँ। अरे दिखा दो ना यार, फिर बैठ जाओगी तो आलस आएगा। दिखा दो भी खड़े हो तो। अरे सनी क्या है उस गिफ्ट में? ये गार्ड ने गिफ्ट ही तो दिया है। मेरे को बर्थडे पे इतने सारे गिफ्ट मिले और तुम्हें उनमें से कोई नहीं देखना, सिर्फ वो गार्ड का गिफ्ट देखना है, क्यों? अरे तो क्या हुआ यार, तुम ही तो कह रही थी ना अच्छा है, तो एक बार देख लेता हूँ ना। बेचारे ने कितना खर्चा किया है, अब कुछ ना कुछ तो कल को हमें भी देना पड़ेगा ना उसे। तो मेरे दिमाग से उतर जाए इससे पहले तुम दिखा दो, और अगर अच्छा हुआ तो यहाँ टेबल पे लगाएंगे ना उसको। क्या हुआ, दिखा नहीं सकती क्या मुझे? ये तुमने वो उसको वापस कर दिया? नहीं वो सुनील, अरे ये गिफ्ट तुम्हारे पास कहां से आया? तुमने तो मेम साहब को गिफ्ट किया था ना, वापस ले लिया क्या सुनील? साहब मैंने मेम साहब से तोहफा वापस नहीं लिया, बल्कि ये तोहफा मेम साहब ने मेरे मुंह पर फेंक कर मारा। सनी झूठ बोल रहा है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा है। ये झूठ बोल रहा है? अगर ये झूठ बोल रहा है तो ये गिफ्ट इसके पास कहां से आया चेतना? कितनी झूठी औरत हो यार तुम। ये सब जो तुम सुबह कर रही थी ना, मैंने देख लिया था। चलो यार बहुत लेट हो गया, गाड़ी की चाबी कहाँ है? चाबी तो यहीं रहती है। चेतना तो नहीं लेगी? एक बार सीसीटीवी कैमरा में चेक कर लेता हूँ, अगर लेके गई होगी तो चाबी खोल के बैठी होगी गाड़ी में। हाँ नाटक कर रही थी। मैंने मेरे पति के कहने पे तुझे सॉरी क्या बोल दिया? तुझे क्या लगा तेरी औकात बढ़ गई? एक सिक्योरिटी गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड ही रहेगा। तेरा जो 2 कौड़ी का गिफ्ट है, तेरे को लगता है अपने घर में सजा के रखती मैं?
पर चेतना को अभी भी मेरी बात समझ में नहीं आई है। कुछ तो करना पड़ेगा मुझे इसका। चेतना, मैंने कल तुम्हें इतना समझाया, हर चीज के बारे में बोला, फिर भी तुम्हारे बात पल्ले नहीं पड़ी ना। क्यों कर रही हो बेचारे इस गरीब के साथ ऐसा? अरे अगर उसका ये गिफ्ट तुम अपने पास रख लोगी, ले लोगी, तो तुम्हारा क्या चला जाएगा? मुझे एक बात का जवाब दो तुम। कल को तुम्हारे बॉस को तुम कोई गिफ्ट देती हो और अगर तुम्हारे वो मुंह पे आके मारे, तुम्हें कैसा फील होगा? कि तुम्हारा गिफ्ट मैं तुम्हारे मुंह पे मार दूं फिर? यार मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारी मेंटेलिटी जा कहां रही है चेतना। सनी, आई एम सॉरी। व्हाट सॉरी? व्हाट सॉरी चेतना? सॉरी मुझसे मत बोलो, इससे बोलो। लेकिन अभी नहीं, जब तुम्हें लगे ना कि सच में तुमने गलत किया तब बोलना। और अगर अभी लग रहा है तो भी बोल सकती हो, लेकिन दिल से बोलना। मेरे लिए दिखावा मत करना अपना है। सुनील, आई एम सॉरी। मैंने तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट करी, तुम्हारे गिफ्ट की डिसरिस्पेक्ट करी। तुमने इतने प्यार से मुझे दिया था, पता नहीं मेरे माइंडसेट को क्या हो गया है। मैंने ये देखा कि तुम्हारे गिफ्ट का प्राइस क्या है, ये नहीं देखा कि तुमने कितने प्यार से दिए। प्लीज मुझे माफ कर दो। देखो सुनील, अब अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेम साहब इस गिफ्ट के लायक है तो तुम इसे दे दो, वरना तुम्हारी मर्जी। मुझे बुरा नहीं लगेगा अगर तुम मेरी बीवी के साथ कुछ भी रूड बिहेव करोगे तो। ये लो। साहब, किसी को दिया हुआ तोहफा कभी वापस थोड़ी रखा जाता है। मैं तो ये तोहफा मेम साहब को ही देना चाहता हूँ, लेकिन अगर वो लेना चाहे तो, और अगर वो उसको फेंके ना दोबारा, तब तो मैं चाहता हूँ कि इसको रख लें, वरना कोई बात नहीं, मैं अपने घर में रख लूँगा इसको। सुनील, मुझे तुम्हारा गिफ्ट चाहिए। मैं फिर से तुमसे माफ़ी मांग रही हूँ कि मैंने तुम्हारे गिफ्ट की डिसरिस्पेक्ट करी, और मैं प्रॉमिस करती हूँ तुम्हारा गिफ्ट नहीं फेंकूंगी और बहुत प्यार से संभाल के रखूंगी। और इस बार दिखावे के लिए सॉरी नहीं बोल रही, दिल से सॉरी बोल रही हूँ। जैसे तुमने मुझे अपनी बहन माना है, मैं भी तुम्हें अपना भाई मानती हूँ। ठीक है मैम साहब, फिर ये तोहफा आप ही रखिए। थैंक यू।